Praise the Lord. Hallelujah. बोलो पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर जैसा तू करना चाहता है। आमेन। Praise the Lord. बाद से हम एक नए विषय को हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है अब वो समय आ गया है जब प्रभु इस विषय की गहराई में हमें लेके जाएगा और ना केवल हम सुनेंगे इस विषय को बल्कि हम इसे प्रकट होते हुए कलीसिया में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। विषय का नाम है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, फिर लिख लीजिएगा। विषय का नाम है यीशु मसीह, बौर चंगाई और छुटकारा, जीसस एंड हीलिंग एंड डिलीवरेंस। Praise the Lord. चंगाई और छुटकारे की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग एंड डिलीवरेंस। हम सबों को चंगाई चाहिए। चंगाई चाहिए कि नहीं? कोई ऐसा है जो बोले चंगाई नहीं चाहिए? सबको चंगाई चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, सबों को चंगाई चाहिए, छुटकारा सबको चाहिए। बारे यीशु मसीह का स्वभाव है। हम खोलेंगे मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 23 से 26। वैसा लिखा हुआ है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भेड़ की भीड़ उसके पीछे होती। भेड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे होती। यीशु मसीह सारे गलील में फिरते हुए, मतलब गलील एक जगह है, जब आप इजराइल जाएंगे तो आप देखेंगे गलील एक जगह है। वहां यीशु मसीह चलते चलते आराधनालयों में वो क्या कर रहे थे? उपदेश दे रहे थे। मैसेज में क्या कर रहे थे? वो दे रहे थे लोगों को, परमेश्वर के वचन से वो सिखा रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, गॉस्पेल क्या कर रहे थे? सुना रहे थे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि यीशु मसीह की सेवकाई सिर्फ यही तक है तो अधूरी है। केवल उपदेश देना कलीसिया में यह अधूरा है। केवल कलीसिया में या बाहर जाकर लोगों को गॉस्पेल सुनाना, सुसमाचार का प्रचार कर देना कि यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, गढ़ा गया, जिलाया गया, अपना जीवन उसको दो, यह अधूरा है। बल्कि पूरा इस तरह से है, उपदेश दिया जाए। जहां उपदेश देना है, जो प्रभु में आ गए हैं उन्हें उपदेश दिया जाना, जो नए हैं उन्हें सुसमाचार सुनाया जाए। लेकिन यीशु मसीह की सेवकाई का और एक मुख्य भाग है हर प्रकार की बीमारी। हर प्रकार की बीमारी, इसमें आप कोई भी बीमारी का नाम रख सकते हैं। हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, कंटिन्यूअस, लगातार। यीशु मसीह हर दिन हीलिंग कर रहे थे, हर दिन वो डिलीवरेंस कर रहे थे। इसका मतलब ये है कलीसिया में, हर सभा में हीलिंग होना है। हालेलुया। ऐसा कोई विशेष दिन नहीं कि इसी दिन हीलिंग होना है। हर दिन जब हम यीशु के पास आते हैं, आपके पास एक बहाल विश्वास होता है, वो आज हीलिंग करेगा। चाहे उपदेश दिया जाए, हीलिंग होगा। चाहे गॉस्पेल सुनाया जाए, हीलिंग होगा। हम यीशु के पास आए हैं, वो छुटकारा देगा। यीशु को इस तरह से सीमित मत करिए
यीशु सिर्फ उपदेश देते हैं, यीशु सिर्फ सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यीशु के सेवकाई का एक बड़ा और मुख्य भाग है, वो चंगाई देते हैं। वो क्या देते हैं? वो छुटकारा देते हैं। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो वो सिर्फ एक उद्धार करता नहीं था, वो चंगाई देने वाला व्यक्ति था। जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान दे रहे थे, तो क्रूस पर जब बलिदान दे रहे थे तो उसका देह का सामने का जो भाग था वो इस बात को दिखला रहा था कि तेरे पापों को मैंने अपने ऊपर क्या किया है, ले लिया है। मैं तेरे लिए श्रापित हो गया हूं, मैं तेरे लिए मार डाला जा रहा हूं। यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान दे रहे थे, उसके देह का आगे का भाग जो दिखलाई दे रहा था सामने से, वो दिखलाता है यीशु मसीह उद्धार करता है, वो छुटकारा देता है। वो आत्मा वो क्या कर लेता है? बचा लेता है। वो हमारी जिंदगी को बचा लेता है। लेकिन यशाया में लिखा हुआ है, उसी के मार खाए जाने से, कोड़े खाए जाने से तुम क्या हो गए? तुम चंगे हो गए। उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए और उसको इसलिए कोड़ा मारा गया, यीशु ने मूल्य चुकाया। यीशु मसीह की पीठ इस बात को दिखलाती है, उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो गए। तो यीशु मसीह का जो क्रूस है, जहां वो बलिदान हुए, उसका देह का आगे का हिस्सा ये दिखलाता है वो हमारा उद्धार करता है। उसके पीछे का हिस्सा, पीठ का हिस्सा इस बात को दिखलाता है वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी आधा सेवकाई नहीं करते, वो पूरा सेवकाई करते हैं। तो कलीसिया में केवल उपदेश तक हमें सीमित नहीं हो जाना है, किसी के पास गए केवल सुसमाचार सुनाने तक सीमित नहीं हो जाना है, बल्कि चंगाई और छुटकारा होता है। यह है पूरी सेवकाई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो वो उपदेश देते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो क्या करते थे? दूर कर रहे थे। और अब जब वो स्वर्ग में चले गए तब उसने क्या कहा? जब मैं जाऊंगा मैं उसे भेज दूंगा, जब मैं पिता के पास जाऊंगा मैं उसे भेज दूंगा। जब यीशु मुझे स्वर्ग में उठा ले गए, पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को भेजा गया, और यही पवित्र आत्मा है जिसके बारे में लिखा गया है वो यीशु का आत्मा है। किसका आत्मा है? वो यीशु का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो मसीह का आत्मा है, वो स्वयं परमेश्वर है। जो कार्य यीशु मसीह कर रहा था इस पृथ्वी पर, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, एक समय में एक जगह रहते थे। वो गलील में है तो गलील में, नासरत में नहीं है। वो नासरत में है तो नासरत में, वो गलील में नहीं है। वो किसी के घर में तो दूसरे के घर में नहीं है। लिमिटेड। कैसा वर्ग था? लिमिटेड। अनलिमिटेड था मगर उसमें भी लिमिटेशन था। मगर यीशु मसीह जब बादलों में उठा ले गए, पवित्र आत्मा आया, अब यीशु अनलिमिटेड हो गए। अब यीशु क्या हो गए? अनलिमिटेड हो गए। आज वो इस कलीसिया में है, आज बहुत सारी कलीसियाएं इकट्ठी हो रही है, वो सब जगह है। आज वे एक साथ लाखों करोड़ों को छुटकारा दे रहे हैं, आज वे एक साथ लाखों करोड़ों को बचा रहे हैं। यीशु मसीह अनलिमिटेड हो गए जब बादलों पर उठा ले गए। इसलिए उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो जाना नहीं चाहते थे, पता है, क्योंकि वो प्रेम करते थे, लेकिन बोले मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, इसलिए चले गए ताकि पवित्र आत्मा आए। तो यीशु मसीह के बारे में आप इस बात को जानिए, वो केवल उद्धार करता ही नहीं है, वो चंगाई देने वाले परमेश्वर भी है। चंगाई देने का मतलब ये हुआ वो हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुख को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसे यीशु दूर न कर सके, ऐसे कोई दुर्बलता नहीं जिसे यीशु दूर ना कर सके, ऐसा कोई दुख नहीं जिससे वो आपको बाहर ना निकाल सके,
क्योंकि आप कोई भी दुख का नाम रख दे, कोई भी बीमारी का नाम रख दे, किसी भी समस्या का नाम रख दे, उस नाम से ऊपर में एक नाम है। वो क्या नाम है? वो यीशु का नाम। इसका नाम है यीशु का नाम। और यीशु मसीह ने जब बातें की तो उसने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। जब मूसा ने परमेश्वर से अपना नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मैं जो हूं सो हूं। किसी का नाम इसे सुने? मैं जो हूं सो हूं। और ये परमेश्वर का जो नाम है ना, सब लोग बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं। कोई आता है घर में तो बोलते हैं, कौन आया? मैं हूं। किसका नाम है? यहोवा का नाम है। आप अपना नाम कैसे बोलेंगे? जैसे मैं बोलूंगा, हु आर यू? आई एम सत्य। आई एम किसका नाम है? यहोवा का नाम है, यीशु का नाम है। तो पूरी मानव जाति अनजाने में ही यहोवा के नाम को पुकारती है। कौन हो तुम? मैं हूं। घर में कोई है? कौन है? बाहर बता रहे, मैं हूं। मैं हूं। मतलब वो उसका नाम ले रहा है। और यीशु ने इसी नाम के बारे में कहा, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं पहले मैं हूं। समस्याएं बाद में है, पहले मैं हूं। बीमारियां बाद में, पहले मैं हूं। दुख बाद में। मेरे से ऊपर कोई नहीं है। आई एम सुप्रीम। यीशु मसीह ने बतलाया, वो सबसे ऊंचे, उससे ऊंचा कोई नहीं। ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई समस्या। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो लोग उसके पास आते थे। और यहां पर लिखा हुआ है 24 में, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। सीरिया एक देश है, अभी भी है कि नहीं? और इन सारे देशों का नाम क्यों लिखा गया है? यह सबूत है कि यीशु आया था। पूरा वर्ल्ड आजकल इस बात को बोलती है, एडी बीसी बोलती है कि नहीं? अन्य जाति भी लोग बोलते हैं बिफोर बीसी। यीशु वो शख्स है ना, जब वो आए तो समय को दो भाग में बांट दिया। समय को दो भाग में क्या कर दिया? बांट दिया। यीशु मसीह से आने से पहले एडी, यीशु मसीह के आने के बाद बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ये मेरे बाद है। और सारे सीरिया देश पे उसका यश क्या हो गया? फैल गया। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? उसका यश फैल गया। वो केवल चंगाए ने। कई बार हमारा स्वभाव होता है, हमें बस हीलिंग चाहिए। प्रभु हमें हीलिंग दे, उपदेश नहीं सुनना है, बस सिर्फ चंगा है। लास्ट वाला प्रेयर हमको सुनना है, जय हीलिंग होना था। बस हमको छुटकारा चाहिए। गॉस्पेल तुम अपने पास रखो। कड़ी शिक्षा मत दो। भाई मुझे चंगाई चाहिए, क्यों? भाई मुझे दुख है, मुझे चंगाई चाहिए, मैं बीमार हूं। उपदेश नहीं सुनना है, सिर्फ चंगाई, सिर्फ छुटकारा। ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह सिर्फ हीलिंग नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे? उपदेश। वो टीचिंग दे रहे थे, वो गॉस्पेल सुना रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। और इसके बाद और ये एड है, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह का उपदेश नहीं है और सुसमाचार आपने सुना ही नहीं, और आपको चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, फिर से आप बीमार हो जाएंगे, फिर से आप बंधन में आ जाएंगे, फिर से आप दुख में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने करोड़ों रुपया खर्च करके BMW की गाड़ी खरीद ली है तो उसका मेंटेनेंस भी रुपयों से ही होगा। तो जो आत्मिक जगत से आपको दिया जाएगा उसको की देखभाल आत्मिक रीति से ही होगी। इसलिए यीशु मसीह केवल आके चंगाई नहीं करते थे, वो उपदेश देते थे, सुसमाचार सुनाते थे और चंगाई करते थे। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। क्यों यश फैला? यीशु मसीह के जैसा कोई उपदेश नहीं देता था, उसका उपदेश में अधिकार साबित था। अगर मैं हर सभा में आपको बोलूं यीशु आपसे प्यार करता है,
बहुत प्यार करता, आप बोर हो जाएंगे। अगर मैं हर दिन आपको दूध पिलाऊं, वचन का दूध, आप भाग जाएंगे। एक समय तक वो अच्छा रहता है जब तक दांत नहीं निकलते हैं। क्या दांत निकलने के बाद हमें मांस चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग फूड चाहिए। यानी इतना सारे सीरिया देश में केस फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी बालों लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। किसने उन्हें चंगा किया? यीशु ने। तो यीशु कैसे चंगा करते थे? अरे मैं तेरे को चंगा कर दूंगा। यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे, उसने इस्राएल के सारे लोगों को चंगा कर दिया था। नहीं किया था, क्यों नहीं कर पाए? यीशु मसीह खुद थे पृथ्वी पर, मगर क्यों नहीं कर पाए? अविश्वास के कारण। यीशु आपके सामने रहे और आप अविश्वास करेंगे, यीशु भी आपको चंगा नहीं करेंगे। लिखा हुआ है एक जगह, यीशु ने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और वहां पे चंगाई नहीं कर पाया। मेरा आश्चर्य क्या यीशु मसीह की, यकीन ही नहीं करता मेरे ऊपर। बस सिमोन कोढ़े के यहां गए और सिमोन कोढ़े यीशु पर संदेह किया जब मरियम मगदलीनी है ना, वो आकर उसके पैरों पर रो रही थी और इत्र मली पैर पर और बाल से उसके पैर को पोंछ रही थी। तब सिमोन कोढ़ी सोच रहा था, अगर यह परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता होता तो जानता ये स्त्री कैसी पापी नहीं। यीशु मसीह ने उस स्त्री के पाप को क्षमा कर दी, लेकिन सिमोन कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। सोचिए, यीशु उसके घर भी गया तो भी चंगाई नहीं हुई। क्यों पता है? वो यीशु पर क्या किया? संदेह किया। संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, संदेह नहीं करना है। और उसने कर्म के द्वारा भी विश्वास को नहीं दिखलाया। न यीशु को पैर धोने के लिए पानी दिया, न उसको चुंबन दिया, न उसको गले लगाया, और मरियम मगदलीनी ने उसके पैरों को आंसू से धो दिया, बालों से पोंछ दिया, इत्र लगा दिया। बहुत महंगा इत्र था, मतलब 2 या 3 महीने की सैलरी का वो परफ्यूम आया था। आप उंडेल देंगे लाके किसी के पैर पे? 2-3 महीने की सैलरी का एक इत्र रहेगा। उसने पूरा का पूरा डाल दिया, पूरा घर महक गया। और आज उसके कामों का वर्णन पूरी दुनिया सुनती है कि नहीं? वैसा कुछ भी नहीं जिससे आप यीशु के पैर पर उंडेल दे वो बर्बाद हो जाए। जो यीशु के लिए आप उंडेलेंगे ना, वो बढ़ जाता है। अपना धन उंडेल दे, वो बढ़ जाएगा। अपनी बुद्धि उंडेल दो, बढ़ जाएगा। अपना स्वास्थ्य उंडेल दो, वो बढ़ जाएगा। अपने आप को उंडेल दो, बढ़ जाएगा। जब मैंने अपने आप को यीशु मसीह को दे दिया, यीशु ने मुझे बदल के रख दिया। आज आप सुन रहे हैं, तो लोग यीशु के मसीह के पास लाते थे बीमारियों को, दुखों पे जकड़े हुए लोगों को और दुष्टात्मा ग्रसित किन लोगों को लाते थे? दुष्टात्मा ग्रसित। कभी दुष्टात्मा देखे? दुष्टात्मा कई बार नहीं दिखलाई देती है, लेकिन जिसके अंदर में रहती है ना, तो प्रकट हो जाता है। धार्मिक दुष्टात्मा भी होता है, हर दिन चर्च जाता है, अब बैठता है। कभी ऐसा मत सोचिए वो हर दिन चर्च जा रहा है तो उसके अंदर दुष्टात्मा नहीं है, जरूरत है। ये वो चर्च जाते हैं जो जिंदा नहीं है, जहां सिर्फ नाम को उपदेश होता है। मंडली उठो, मंडली बैठो, वो भी जाकर बैठता है, सुनता है। डरता क्यों नहीं है? वह प्रभु का सामर्थ्य नहीं है। दुष्टात्मा है, सुसमाचार से नहीं डरती है, तेजोमय सुसमाचार से डरती है, आग से डरती है।
अरे यीशु मसीह क्या बोला, मैं पृथ्वी पर क्या लगाने आया हूं? आग। जब आग लगा दो किसी जंगल में, सारे जानवर भागेंगे कि नहीं? कीड़े मकोड़े भागेंगे कि नहीं? लोग यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को लेकर आते थे। क्यों? यीशु के पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। और अब उसने वो अधिकार किसको दे दिया? कलीसिया को। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को क्या करोगे? निकालोगे। ऐसा मत बोलना आओ और निकाल दे प्रभु, इसी कारण निकाल दे, तेरे नाम से निकाल दे। बोलेगा मैं क्यों आऊं? तुम निकालो। और लकबे के रोगियों को, किन लोगों को लाते थे? लकबे के रोगी। लकबा रोगी लोग को आप देखें, चल फिर नहीं सकते, आसान। यीशु ने चंगा करते थे। और मिर्गी वालों को उसके पास लाए, उसने उन्हें चंगा किया। 25 में लिखता गलील और दिकापुलिस। दिकापुलिस भी एक जगह है, ठीक है। यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो। यीशु भीड़ के पास कभी नहीं गए, आ मैं तेरे को चंगा करूंगा। भीड़ यीशु के पास आए और यीशु ने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो हमें चंगाई चाहिए कि नहीं? चाहिए। और बाकी लोगों को नहीं चाहिए। हम तो ठीक है, क्या चंगाई लेंगे, ठीक है ना। उपदेश सुन ले काफी है ना, गॉस्पेल सुन ले काफी, चंगाई नहीं चाहिए। चंगाई चाहिए कि नहीं? चाहिए। छुटकारा चाहिए कि नहीं? चाहिए। मगर चंगाई और छुटकारा पाने के लिए कंडीशन अप्लाई होता है। अगर हम सही रीति से यीशु मसीह के पास आएंगे और संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। क्यों? ये यीशु का स्वभाव है। वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है। बहुत सारे नबी आए, भविष्यवक्ता आए, लेकिन उनके दिनों में उतना निरंतर चंगाई छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता है, यूहन्ना ने लिखा उसके बारे में, यीशु मसीह ने जितने काम किए A to Z सबको एक एक करके लिख दिया जाता। किताबें जगत में ना समाती, पृथ्वी में नहीं समाता। जितना लोगों को चंगा किया सबका नाम के साथ वर्णन कर देता कि क्या बीमारी थी और कैसे प्रभु चंगा किया। हम लोग पढ़ते चंगाए भागे, चंगाए तो अभी छुटकारा, अभी दुष्ट आत्मा। अध्ययन करते करते हालत खराब हो जाती है। इतना तो नहीं पढ़ पाते हैं, भारी लगता है क्या? पढ़ते ही आंखों में नींद। अगर हम यीशु के पास सही रीति से आएंगे तो हमें चंगाई और छुटकारा अवश्य मिलेगा, क्योंकि यीशु हमें चंगाई देना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं। अब इधर देखो, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिए अपना, क्या बोला? सब क्या हो गया? सब पूरा हुआ, मतलब तुम्हारी चंगाई पूरी हो गई, तुम्हारा छुटकारा बुरा हो गया, तुम श्राप से आजाद हो गए। लेकिन फिर भी श्राप क्यों बीमार है, क्यों छुटकारा नहीं? क्योंकि यीशु तो अपना कार्य पूरा करके वो चले गए। अब हमें देखता है कि हम उससे अपने आप को जोड़ रहे हैं या नहीं। सरकार ने योजना बना दी है कि नहीं? ये योजना है, ये योजना, इसमें ये फायदा होगा, इसमें ये फायदा होगा। अब सरकार घर घर आकर थोड़ा ना पूछेगी तुम जुड़ा है कि नहीं, आप जुड़िए, है कि नहीं? मैया सम्मान योजना भी चल रहा है इस राज्य पे। तो भाई जाओ अपना आधार कार्ड लेके लिंक करो, फॉर्म भरो ऑनलाइन, और हर महीने खाते में आ रहे इतने हजार। तो सरकार तो योजना पे योजना बना दे रही है। अब उसका लाभ उठाने के लिए हमें उससे अपने आप को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो हमें देखना है कि वो कौन सा तरीका है जिसको हम पूरी रीति से, आधा अधूरा ले ना, बच्चा भाग ले, यही वाला पीस खाएंगे।
मछली घर में बना होगा, क्या खाना है भाई? पेट खाना है। ले वो पूछ पूछ खाएंगे, मुंडी खाना है, मुंडी है कि? और कोई तो आई हेट फिश, मुझे नहीं खाना है। तो यहाँ पे चूची नहीं बनना है वचन को लेकर। यही वचन, यही अध्याय पढ़ेंगे, हर दिन बढ़ता है क्या? साफ भजन संहिता 91 और 121। आई क्लेम साम 91 121। और ये बड़ा भजन संहिता का अध्याय बहुत लंबा है, नहीं पढ़ेंगे। निर्गमन व्यवस्था विवरण डर लगता है, वहां मारा है वो। हम खोलेंगे निर्गमन अध्याय 12 पद संख्या 5। अध्याय 12 पद संख्या 5। बाइबल लिखता है, परमेश्वर इस्राएलियों से बातें कर रहा है। 5 बोलता है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब इसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे और द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए, और वे उसका मांस को उसी रात आग में भूंज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ों समेत आग में भूंज कर खाना। कच्चे जल में कुछ भी पका कर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि को सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसे खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। बात तो यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया। अब यहां ध्यान सुन, इधर देखो। परमेश्वर मिस्र के गुलामी से इजरायलियों को निकालना चाह रहा था, लेकिन निकालने से पहले परमेश्वर ने मिस्र में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखलाए। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखलाए कि नहीं? नील नदी के पानी को रक्त में बदल दिया। अभी ऐसा आश्चर्य कर्म देखते हैं कि पूरे देश में मेंढक ही मेंढक आ गया। समझिए, आप द्वार खोले, अब मेंढक घुस रहा है, आपको कल मुंह में घुस गया। आपके बाथरूम में मेंढक, आपके बेडरूम में मेंढक, किचन में मेंढक, सब तरफ मेंढक, सब तरफ टिड्डिया। ऐसा भी समय आया कि मिस्र में जहां मिस्री लोग हैं वहां पूरा अंधकार, ऐसा अंधकार कि टटोल रहे एक दूसरे को, एकदम भयंकर अंधकार। आज इस्राएली लोग हैं वहां उजियाला, वहां क्या उजियाला। अरे ये कार्य कौन कर रहा था पता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा मतलब है उसका जो लाइट है वो 2 तरह का है। किस तरह का लाइट है? एक है उजियाला और एक है अंधकार, ठीक है ना? और इस रहस्य को इजराइल को अपना आंख से देखा था। डरिएगा नहीं, पवित्र आत्मा स्वरूप में प्रकट होगा। तो परमेश्वर ने इजराइलियों के सामने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखलाए, बड़ा से बड़ा आश्चर्य कर्म दिखलाए। एक के बाद एक टिड्डियां आ रही है, ओले गिर रहे हैं। कल बर्फ गिर रहा था यहाँ पे, बर्फ गिरते देखे कि नहीं? कभी बर्फ के साथ आग गिरते देखे हैं? बर्फ गिरा, आग भी गिरा और आग भस्म कर दिया। उसके बाद में मिस्री लोग के जो पशु थे बाहर थे वे मारे गए, और इजराइलियों का पशु एकदम ठीक था। मिस्री लोग के पशु में महामारी फैल गई, मर रहे, एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। लेकिन इजराइलियों का पशु एकदम ठीक।
मतलब मिस्रियों को जम के धुलाई हो रहा है और इजरायलियों को परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह बचा रहा है। और ये बातें सिर्फ बाइबल में नहीं, मिस्र का जो इतिहास है ना, वहां पे जो ऐतिहासिक किताब है, आप मिस्र जाएंगे, अब पढ़िएगा, वहां पे जाके वर्णन लिखा हुआ है कि 10 बड़ी बड़ी महाविपत्तियां मिस्र पर क्या थी, आई थी, पूरा मिस्र को हिला के रख दिया था। अब परमेश्वर ये एक के बाद एक आश्चर्य कर्म क्यों कर रहा था? क्यों परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया उसको बाइबल में लिख दिया? क्यों लिख दिया? ताकि परमेश्वर जो बोले उस पर तुम यकीन करो। परमेश्वर क्यों आश्चर्य कर्म करता है कलीसियाओं में? क्यों करता है? ताकि उसे देखो और तुम यकीन करो वो वही है जो आश्चर्य कर्म करता है। उसने मूसा को अपना नाम बतलाया, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर जानता था अगर बिना आश्चर्य कर्म किए वो इजरायलियों को बोल देता कि तुम लोगों को छुटकारा चाहिए तो एक मेमना बलिदान करना पड़ेगा और उसको खाना पड़ेगा, भला ऐसे कोई छुटकारा मिलेगा? इजरायली खाते, संदेह करते, आधे से ज्यादा इजरायली शामिल ही नहीं होते। ये मूसा तू क्या बोल रहा है कि एक बकरा बलिदान करो और उसको तुम खा जाओ और तुम बाहर निकल जाओगे, मिस्र से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने एक के बाद एक आश्चर्य कर्म दिखलाया, मूसा को बोलता था जाओ ये आश्चर्य कर्म होगा, जाओ ये आश्चर्य कर्म होगा, जाओ लाठी लेके नील नदी के जल पे मारो, जाओ मूसा जाओ हारून के साथ जाओ फिरौन के सामने लाठी को फेंक दो, जाओ तुम ये करो, जाओ तुम वो करो। एक के बाद एक परमेश्वर मूसा के संग होकर, हारून के संग होकर आश्चर्य कर्म दिखलाता कर इतना दिखला दिया कि जब उसने इस्राएलियों को आज्ञा दी मूसा के द्वारा, अब एक मेमना बलिदान करो, एक एक मेमना, और इसको खाओ, और इस तरह से खाना है। इजरायली लोग माने। क्यों माने पता है? अब उनको यकीन हो गया था मूसा परमेश्वर का जन है। मूसा किसका जन है? परमेश्वर का जन है। आप परमेश्वर विश्वास हो गया है, वो बोला है खाने तो खाना है, प्रभु काम करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके नबियों की भी प्रतीति करो, आधा नहीं। कई बार लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके जन पे यकीन नहीं करते, निंदा पे निंदा करते रहते, छुटकारा नहीं मिलता। और कई बार लोग प्रभु के दास पे ही ज्यादा यकीन करते हैं, प्रभु पे नहीं, उसमें भी छुटकारा नहीं मिलता। दोनों पे करना है। तो इजरायली लोग इतने आश्चर्य कर्म देख चुके थे, हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा ना। कल तो हमने छोटे छोटे बर्फ गिरते हुए देखे जिसको उठा के गिलास में डाल सकते थे। ये बड़े बड़े ओले आपके हाथ में नहीं समाएंगे, वो गिरेगा तो आपकी कार का शीशा चकनाचूर, कार का डिजाइन बदल देगा, आप पे गिरेगा आपका सीढ़ी फाड़ देगा। और जिस घर पे गिरा आगे लगा दिया, जिस जानवर पे गिरा जानवर को ही खत्म कर दिया। बड़े बड़े ओले कभी देखे? एक एक मन का ओला, एक एक बोरा वाला ओला, ऐसे गिरा गिरा के परमेश्वर मारा था। पता है बाइबल में मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर वचन में बोलता है, क्या तुमने हिम और ओलों के उन भंडारों को देखा है जो मैंने युद्ध के दिन के लिए रखा है? हालेलुया। परमेश्वर का जो हथियार है ना वो ऊपर में स्वर्ग में है, भयानक है। जब निकालता है ना तो दुनिया तौबा तौबा करते भागता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप डरिए, आप ये आनंदित रहिए, हमारा पिता कितना महान है, इतना सामर्थी। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखलाए, क्योंकि वह जानता था जब मैं आश्चर्य कर्म दिखला दूंगा तब इस्राएलियों को मैं मेमना खाने के लिए बोलूंगा। मेमना कौन है? देखो परमेश्वर का मेमना यहूदा ने कहा जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। जब मैं उन्हें बोलूंगा मेमना खाओ, अब हाँ मेरे बेटे यीशु मसीह को तुम ले लो अपने अंदर, वो उसको खाएंगे और जो विधि में उनको खाने के लिए दूंगा उसी रीति से वो खाएंगे और उन्हें पूरा छुटकारा मिलेगा।
आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको मेमना खाना होगा। अब मेमना खाने का मतलब ये नहीं कि आज आप घर जाए मटन लेके जाए, है ना, प्रीतम के पास जाए, प्रीतम के पास मेमना है एक वर्ष का, और उसको लेकर बलिदान करे और उसको लेकर खाए। बोल, बाइबल हमें ये नहीं बोलती है तुम खाओ, मीट खाओ। अब बाइबल ये भी नहीं बोलती है तुम मत खाओ। मतलब तुम चाहे खाओ चाहे मत खाओ, ये तेरी इच्छा है। लेकिन यहां पे जो बातें बोली जा रही है, वो बोल रहा है मेमना, और वो मेमना यीशु है। वो मेमना क्या है? यीशु मसीह। आदम एवं बाप के उस घड़ी मेमने का बलिदान हुआ, भेड़ का बलिदान हुआ कि नहीं? और यहां पर बोल रहा है तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, 1 वर्ष का नर हो, निर्दोष। अब ये निर्दोष कौन है? कौन है निर्दोष? आप निर्दोष है? किसी किसी भाई का नाम होता है, क्या नाम है जी तेरा? निर्दोष। काम कैसा? पूरा दोषी, है ना, ऐसे सर आता है। क्या नाम है जी? निर्दोष। क्या काम करता है? दोषी। कौन है निर्दोष? आओ हम देखते हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 18 से 20 लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो, पहला पत्रस अध्याय 1 18 से 20, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। किसका निकम्मा चाल चलन? तुम्हारा यानी हमारा, जिसे सुनाया जा रहा है, तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला रहा है। बाप दादों से क्या हो रहा है? चला रहा है। इधर देखो, निकम्मा चाल चलन। मूर्तियों की आराधना करना, ये निकम्मा चाल चलन। व्यभिचार की बातों पर मन लगाना, ये निकम्मा चाल चलन है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा में खो जाना, निकम्मा चाल चलन। जीविका का घमंड, निकम्मा चाल चलन। अब बहुत सारे वो हर वो चाल चलन जो आपको परमेश्वर का वचन से अलग कर देता, वो निकम्मा चाल चलन। आज आपने चुनाव किया, मुझे प्रभु का वचन सुनने जाना है, ये योग्य चाल चलन है। बहुतों ने आज मन में ठाना, आज संडे है, मौसम मस्त है, घूमेंगे। उनके लिए यही गाना ठीक रहता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सही अंगीकार करता है, 4 दिन का चांद फिर अंधेरी रात, वो भी आग में। बोलता तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अथवा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष। क्या बोल रहा है? निर्दोष और निष्कलन मेमना। क्या? मेमना। अब इधर देखो, अगर ये सिर्फ पुराने नियम की बात होती कि मेमना का बलिदान, हम बोलेंगे तो पुराने समय की बात है। अच्छा आप देखें, इस बार ईस्टर कब पड़ रहा है? अप्रैल में पड़ रहा है ना। पिछली बार कब पड़ा था? मार्च। कभी सोचे ईस्टर आगे पीछे क्यों जाता है? क्योंकि इसका फिक्स डेट नहीं है। जो चांद है ना, चंद्रमा, और जो जैसे यहूदी लोग कैलकुलेट करते हैं दिन को, हिब्रू कैलेंडर के अनुसार जो कैलकुलेशन चलता है, उसी रीति के आधार पर दिन आगे बढ़ता है और पीछे भी आता है। आगे बढ़ता है, पीछे भी आता है। पिछले वर्ष यह मार्च में था कि नहीं? लेकिन अप्रैल में चला गया, 1 महीना आगे किसे भाग रहा है? अगला साल फिर मार्च में इसे आगे पीछे चला जाता है। कभी सोचे? क्योंकि 25 दिसंबर हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है ना, लेकिन ईस्टर परमेश्वर फिक्स करता है। रियल में ईस्टर का जो दिन है ना, उसी दिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार। तो यहां पर लिख रहा है मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है निर्दोष और निष्कलंक मेमना। अब इधर देखो, अगर ये पुराने नियम की बात होती कि मेमना तो पुराने नियम में बलिदान किया गया और उसका मांस खाया गया, नए नियम में उसका महत्व नहीं है, तो क्यों पतरस की पत्री में फिर से मेमने का जिक्र हो रहा है? फिर से
बलिदान का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब यह है जो वचन पुराने नियम में लिखा गया वही वचन का महत्व नए नियम में भी है। अबे मांस नहीं खाना है, हालेलुया, जिससे यहूदी लोग बलिदान चढ़ा के खाते हैं। लेकिन आदमी की रीति से उसका मतलब क्या, उसको हमें समझना है। हमारा जो छुटकारा है वो निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा, अब उस मेमने के का नाम बतला रहा है, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किसके लहू के द्वारा हुआ है? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए छुटकारा भी नहीं है। और उसका लहू विश्वास करने से कार्य करता है, और विश्वास कर्म के बगैर अधूरा होता है, मरा हुआ है। आप अंदर में क्या सोच रहे हैं ना, उसको उससे प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है। आप कर्म क्या करें, जैसे आज आपके मन बहुत सारा ख्याल हो रहा होगा, लेकिन आप आ गए, आपने विश्वास को कर्म के द्वारा दिखलाया। इब्राहिम ने अपने काम से विश्वास को दिखलाया और इब्राहिम धर्मी ठहरा। तो हमारा जो छुटकारा है यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा होता है। कहने का मतलब यह है संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण चंगाई हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा, अगर हम यीशु मसीह से सही रीति से क्या होंगे, जुड़े हुए। मगर यीशु के साथ जुड़ने का मतलब मालूम क्या है? क्या है जुड़ने का मतलब? कि आप सोचे बड़ा खुशी खुशी यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, ठीक है ना, प्रभु बुलाता है, एकदम दौड़े दौड़े आ जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन संख्या 12 को, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? सताए। अभी तक देखो, आप यीशु के साथ, यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं कि नहीं? तो आप सब पर क्या क्या पता है? बाय डिफॉल्ट सताहट किसी ना किसी रीति से आएगा। इसलिए कड़वा साग बात का जिक्र है। कड़वा साग किसी को पसंद है? कभी किसी को देखा है थाली भर करेला खा रहा है? कभी आपने अमृत को देखा थाली भर करेला खा रहा है? 2 दिन खाता बोलता बस बहुत इनफ। कभी नीम की सब्जी मीठी लगती है? चिरेटा पिए है? सुबह उठ के 1 बोतल जम के आप लेके घूम भी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के जैसे, जब मन करे तब पिए, एकदम कड़वा। पर बाइबल में जिक्र आ गया, हम पढ़ेंगे, कड़वा साग पात खाना है। अगर यीशु के में होकर भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, आपको सताहट मिलेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे अभिषेक दे, सताहट नहीं। एक बार एक व्यक्ति अपने आत्मिक पिता के पास गया, बोला मेरे प्रार्थना कर दीजिए। उसका आत्मिक पिता बोला क्या प्रार्थना करना है? आप में जो अभिषेक है वो मेरे को भी चाहिए। तो आत्मिक पिता बोलता है इसमें बड़ी मुसीबतें देख रही है, बड़ा मुसीबत है ना, ये नहीं चाहिए। मुसीबत नहीं लेगा तो अभिषेक भी नहीं आएगा। हालेलुया। आप बस चंगाई लेना चाहते हैं, छुटकारा लेना चाहते हैं, सताहट नहीं चाहिए, ये नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, निंदा नहीं, सिर्फ चंगाई, सिर्फ छुटकारा। दुख तकलीफ निंदा सब पास्टर के लिए, चंगाई छुटकारा आशीष वो पूरी कलीसिया के लिए। ऐसा नहीं, आधा अधूरा में मीट खाना है तो कड़वा साग पात के साथ खाना है। कैसे खाना है? कड़वा, हम मटन खा रहे हैं, ये हड्डी खा रहे हैं, वाह मजा आ रहा है। कड़वा साग पात में, कड़वे साग पात के साथ। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आप जितना ज्यादा भक्ति में जीवन बिताएंगे ना, उतना ज्यादा आपकी निंदा होगी, उतना ज्यादा आपको सुनाया जाएगा किसी ना किसी रीति से। वो आपके घर वाले हो सकते हैं, जिसके घर में बंद है बाहर वाले का मुंह खुल जाता है, दोनों का मुंह बंद इंटरनेशनल स्तर पे खुलता है।
किसी ना किसी रीति से सताहट होगी। अरे कब तक होगी पता है? जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाए। जब वो आएगा और ले जाएगा, उसके बाद कोई सताहट नहीं, फिर आनंद ही आनंद है। फिर क्या है? आनंद ही आनंद। तो जितने मसीह यीशु भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अंजिल के बारे में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 पद संख्या 5। तुम्हारा जो मेमना है वह 1 वर्ष का नर हो, जो यीशु का प्रतीक है। परमेश्वर इस्राएल को बोल रहा हूं। और चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। 1 वर्ष का क्यों? 1 साल का मेमना को आप देखिएगा, वो ज्यादा लड़ता नहीं है। क्या निर्दोष, प्रीतम के यहाँ है, खा सकते जाके, ठीक है ना? खाने मत चलेगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का जो बच्चा होता है भेड़ का या बकरी का, वो निर्दोष होता, लड़ता नहीं है किसी से। तो बोलता है उसका बलिदान करना, और साथ में बोलता है तब उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने वो खाएंगे, उसके द्वार के दोनों अंगों चौकड़े के सिरों पर लगा। यीशु मसीह का लहू को लगाने के लिए बोला गया है। अब कैसे लगाएंगे यीशु मसीह के लहू को? बाय फेथ आपको बोलना है हर दिन, भाई यीशु मसीह के लहू को अपने घर पे लगाता हूं, अपने परिवार पे लगाता हूं, अपने बिजनेस पे लगाता हूं, अपने स्टडी जो गाड़ी आप चला रहे उस पर लगाए, सब पर आप बोल बोल के लगाइए। अभी ऐसा नहीं है कि आप बलिदान कर दिए, किसी भेड़ को लहू लेके लगा रहे, पूरा घर एकदम लाल लाल कर देंगे। क्योंकि उस समय भेड़ों का बलिदान होता था, बकरियों का बलिदान होता था, मेमने का बलिदान होता था। नया नियम में यीशु मसीह ने अपना बलिदान एक ही बार में देकर सब कुछ पूरा कर दिया है। अब उसका लहू, उसने क्या कहा? यह बादशाह का वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। वो बह रहा है, वो बह रहा है। उस लहू को लेकर लगा देना। आप लगाएंगे आप सुरक्षित रहेंगे, आप नहीं लगाएंगे आप सुरक्षित रहेंगे। लगाना आपको है। ऐसा मत बोले प्रभु आप तो ही लगा, वो दे दिया है, आपको लगाना है। कहले बचाओ बचाओ चिल्लाने से प्रभु आपको नहीं बचाएगा। हालेलुया। घर के बाहर खड़े रहे, बोलेंगे बचा ले, कहां से बचे? घर के अंदर भागो। यीशु के लहू को लगाना, मैं तेरे लहू को लगाता हूं। मैं यीशु मसीह का लहू लगाता हूं। मैं हर दिन यीशु के लहू को लगाता हूं, पूरी कलीसिया पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, खुद पर, सब पर मैं जो मेरे प्रिय सब पर मैं यीशु के मसीह के लहू को लगा देता हूं। उसका परिणाम यह है कि सब सुरक्षित रहता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें क्या है कहता है। अब यहां बोल रहा है साथ में, तब उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने खाएंगे। मेमने को क्या करेंगे? खाएंगे। खाने का मतलब क्या है? जब तक आप उसको नहीं खाते हो, बाहर में खाते हैं तो आप उसको अंदर में लेते हैं। क्या में लेते हैं? अंदर में लेते हैं। यीशु को बाहर में नहीं रखना, अंदर में लेना है। वचन को बाहर में नहीं रखना, अंदर में लेना। केवल सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, कभी इस पर चलते नहीं। हालेलुया। वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले पर। निर्गमन 15:26 में बोलता है, आओ हम इसको देखते हैं और मेरी चंगाई कैसे देता है। बोलता है यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन से भी सुने और मन से भी सुने। कैसे सुने? तन मन से सुने, मतलब पूरी रीति से ग्रहण करे। लिखता है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, कान से सुने और सब विधियों को माने। कितने विधियों को माने? सब विधियों को। पहले बोलता है यहोवा का वचन तन मन से सुने, मतलब सारे वचन को तुम सुनो। हम तो बस नया नियम नहीं पढ़ते हैं भाई, पुराना नियम बड़ी कठिन लगता, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसका दृष्टि में ठीक है वही करो। हालेलुया। जो उसके दृष्टि में गलत है वो नहीं करना।
जो देखने से मना करता है प्रभु मत देखो, जो खाने से प्रभु मना करता है मत खाओ। हालेलुया। मतवार लोग दारू निकालते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु दारू बना है, प्रभु दारू बना है। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसके आज्ञा पर काम लगा। सब विधियों को मतलब नियमों को बांधे। तो जितने लोग मैंने मिस्रों पर भेजे, मतलब परमेश्वर दाव क्या, मिस्रों पर कैसे कैसे विपत्ति आए पता है? बड़ा बड़ा फोड़ा, टीबी की बीमारी, हैजा की बीमारी, कैंसर की बीमारी, एक से एक बीमारी उसके ऊपर परमेश्वर लाद दिया। तो बोलता अगर तुम मेरी सारी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन को सुनोगे। यहोवा का वचन कौन है? यीशु मसीह है कि नहीं? आदि में क्या था? वचन था। मतलब यीशु था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। मतलब यीशु यहोवा परमेश्वर के साथ था, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ था। वचन मतलब यीशु स्वयं क्या था? परमेश्वर था। मतलब तुम यीशु का सुनेगा तन मन से, जो उसका दृष्टि में ठीक है वही करेगा, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएगा, सब विधियों को मानेगा। सब विधि मैं ये मानूंगा, इसको मैं नहीं मानूंगा, मैं ये वचन को मानूंगा, इसको लेकिन मैं पूरा नहीं करूंगा, तो चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है। मतलब सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। क्या लगता है? परमेश्वर हमें बीमारी अवस्था में देखता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। जब लाजर के मृत्यु में मरियम रो रही थी, मार्था रो रही थी, यीशु भी रोया। क्यों रोया? वो हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है अपने विश्वास करने वालों से कि उसके दुख में वो शामिल होता है। मगर यीशु चाहता है तुम पूरा चंगाई ले लो, पूरा छुटकारा ले लो। बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और यही यहोवा का वचन जब देहधारी हुआ वो चंगा करने लगा कि नहीं? बोला मैं ही हूं चंगा करने वाला, मैं ही हूं। यीशु मसीह के पहले जितने नबी भविष्यवक्ता है उसने कहा यहोवा यो कहता है, यहोवा ने दर्शन दिया, यहोवा की ये वाणी है, जो वचन तुम सुनते यहोवा का है। यीशु मसीह आगे कभी नहीं बोला कि यहोवा यो कहता है। उसने क्या कहा? भय कहता हूं। क्यों? यहोवा खुद नीचे आ गया था। यहोवा और यीशु मसीह क्या है? एक है। यीशु मसीह ने कहा जिसने पिता बोलते जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, पिता और मैं एक है। चेहरे पर से पिता को दिखला। यीशु मसीह क्या बोला? जिसने मुझे देखा है, पिता को देख लिया, वो बिल्कुल मेरी तरह है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी तरह हूं। हम दोनों क्या है? एक। अब यहां बोल रहा है परमेश्वर वचन में 8 में निर्गमन 12 का, और वो उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर, क्या में भूंज कर? आग में भूंज कर वो बाल के खा ले, हम कच्चे खा ले, जैपनीज लोग के जैसा है कि नहीं? वैसे नहीं, आग में भूंज कर। क्या में? आग में भूंज कर। जब यीशु मसीह आया वो आग में से होकर गया कि नहीं? आग में से होकर गया। यूहन्ना ने क्या कहा? मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं। क्या से? जल से। जो मेरे बाद आने वाला है वो अधिक शक्तिशाली है, वो तुम्हें क्या से बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा, आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह जब आया तो क्या बोलता? मैं पृथ्वी पर क्या लगाने आ गया? आग। क्योंकि वो आग से होकर गया। बोलता है उसके मांस को सीधा आग में भूंज कर अखमीरी रोटी। क्या रोटी? अखमीरी। खमीर को अलग कर दो तो अखमीरी हो जाएगा। खमीर यानी अशुद्धता को अलग कर दो, अपने जीवन से अशुद्धता को अलग कर दो। बाइबल में लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय, जब ऐसे बड़े बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मिले हैं, अब हम अपने आप को आत्मा शरीर की हर मलिनता से शुद्ध करें। अपने आत्मा से गंदगी को हटाओ, अपने देह में से भी गंदगी को हटाओ, तब जाकर छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। व्यभिचार को छोड़ो
अशुद्धता को छोड़ो, शरीर की बातों को छोड़ो, तब छुटकारा मिलेगा। बेरेहिन प्रभु में आ गया, बढ़ रहा था। बेरेहिन बोलता था प्रभु का प्रभु, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तेरे कुछ भी कर सकता हूं। अभी चालक बोलता था नहीं, एक काम तू नहीं कर सकता है। क्या प्रभु, तुमने गर्लफ्रेंड को छोड़ दे? प्रभु नहीं छोड़ सकते, सिर्फ वेरी ब्यूटीफुल, मैं नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे प्यार नहीं करता। अब बार बार पवित्र आत्मा बोलता था छोड़ दे छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु चाहता है कि हमको दुख दे, प्रभु ये चाहता है जो तू पकड़ा है ना वो उतना बेस्ट नहीं है, जो मैं दुख वही बेस्ट है। हालेलुया। और उसके बाद में बेनिहिन का संघर्ष चल रहा था उसके साथ। जब लगाव हो जाता है ना तो छोड़ना बड़ी कठिन, लेकिन एक समय आता है बेनिहिन बोलता प्रभु तेरे आज्ञा अनुसार मैं छोड़ देता हूँ। पवित्र आत्मा उसको खड़ा कर दिया। देख रहे ना कैसे इस्तेमाल कर रहा है। आप चाहते हो आप उसके जैसा इस्तेमाल हो? बाकी आप चाहते हो उसके जैसा इस्तेमाल हो? छोड़ दो अशुद्धता को, वो अपने विचार की बातों को छोड़ दो। वो मोबाइल पर देखना हटा दो, है कि नहीं? अपने लिए जोड़ा मत बना कि कोई भी बिना जोड़ा ना रहेगा। कौन है रे बिना जोड़ा? आदम जोड़ा खोजा था, ये बात जोड़ा खोजी थी नहीं, वो तैयार किया। कौन तैयार किया? यहोवा। खमीर को अलग कर दो। देखो अपने जीवन को, जांचो पर ऐसा क्या है जिसे यीशु पसंद नहीं करता, उसको हटाओ, अशुद्धता को हटाओ। फिर भी गानों पर डांस करना बंद कर दो। मोर 18 साल हो गए लग रहे तो लाल लाल साड़ी में अब पता नहीं कार सबको हटाओ, है कि नहीं? एकदम जहां से गाना बजेगा एकदम डांस करेंगे। अरे मैं तो आदिवासी, नो आदिवासी, हम प्रभु के लोग हैं। आदिवासी ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं हम आदिवासी, लेकिन हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और फिर भी गानों में डांस करना बंद कर दो, फालतू की फिल्में देखना बंद करो। अच्छा देखो, मैं मूसा वाला फिल्म देख रहा हूँ, बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ। हॉलीवुड वालों ने वहां भी गड़बड़ियां डाल दी है, लेकिन बस मैं पिरामिड को देख रहा हूँ। पिरामिड कैसे है, नील नदी कैसी है। तो जो अशुद्धता की बात है अलग करो, खमीर को अलग करो। जिस तरह के ड्रेस पहनने से परमेश्वर मना करता मत पहनो। बॉडी फिगर मत दिखाते रहो दुनिया को, है कि नहीं? पवित्रता में बढ़ो, शुद्धता में बढ़ो, समर्पण में बढ़ो। दुनिया तुम्हें देखती रह जाएगी कि तुम परमेश्वर तुम्हें खड़ा कर देगा। अरे पानी आ रहा है। बाइबल में क्या लिखा है? उसने मुझसे प्रेम किया, मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको कहाँ रखूंगा? नीचे छिपा के। मैं उसको ऊंचे पे रखूंगा। जब परमेश्वर आपको ऊंचे में खड़ा करता है ना तो लाखों लोग आपको देखते हैं। मूसा सिर्फ एक चरवाहा था, जब परमेश्वर उसको खड़ा किया ना तो पूरा लाखों लाख लोग मूसा को देखने लगे कि नहीं? हालेलुया। जैसे संसार कार्य करना वैसा कार्य मत करो, जैसा बोझ आता है वैसा कार्य करो। प्रभु फैशन करने से मना नहीं किया है, हालेलुया, लेकिन बेहुदा वाला फैशन नहीं करना है। फुहड़ का जैसा फैशन नहीं करना है। सब तरफ से कपड़ा फाड़ दिए, वही वाला खरीद के पहन रहे, पता ही नहीं चलता कि भिखारी कौन है और जेंटलमैन कौन है। इधर से फटा उधर से फटा, कपड़े गिरते चले जा रहे हैं, इतने छोटे हो जा रहे कि पता ही नहीं चलता वो कुछ पहनी भी कि नहीं पहनी। ऐसे ही चल रहा हो। क्या लगता है? प्रभु बोलता है अरे घर में क्या पहनना है उसको घर में पहनो, और बाहर क्या पहनना है वो तुम ध्यान दो, है कि आजादी 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 कर रहा है। और आजाद करने वाला बहुत जल्द बोला, मैं सीख रहा था सबको आजाद कर देगा।
हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, मतलब अशुद्धता की बातों सुना रहो। खमीर, फरीसी सदूकी लोग क्या बोलते थे? उपदेश दे, है ना, सुसमाचार का प्रचार कर, चंगाई नहीं होनी चाहिए, छुटकारा नहीं होना चाहिए। आज अभी बहुत सारे लोग चंगाई छुटकारे का विरोध करते हैं कि नहीं? यीशु मसीह जब आया तो किया, और यीशु ने क्या कहा? फरीसियों के खमीर से तुम सावधान रहो, चौकस रहो, गलत टीचिंग से दूर भागिए, गलत शिक्षा से दूर भागिए, गलत गीतों से दूर भागिए, गलत फिल्मों से दूर भागिए, गलत संस्कृतियों से दूर भागिए, गलत रीति रिवाज से दूर भागिए, अशुद्ध मत हो। लिखता है और उसके बाद उसी रात मतलब उसी समय तुमको करना है। और हम कल करेंगे, परसों करेंगे। बपतिस्मा कब लोगे? जब वहां से आवाज आएगा, हे फलाना तेरा समय आ गया है बपतिस्मा लेने का। प्रभु ने मुझसे बातें की, आज मुझे लेना है। उसी रात, किस रात? उसी रात। कल तुम ईस्टर कब मनाइएगा? पूरी दुनिया मना के खत्म कर दी, आप अगला महीना मना रहे ईस्टर, ऐसा मनाएंगे क्या? उसी दिन ना, उसी रात आग में भूंज कर अखमीरी रोटी, मतलब खमीर नहीं होना है, अखमीरी होना है, मतलब बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर आज्ञा दी है तो लेना है। नहीं लेंगे तो क्या होगा? लेंगे तो क्या होगा? यही तर्क वितर्क हो। प्रभु के मांस को जब खाना है, मतलब कि मेमने का मांस को, प्रभु भोज में वो है, इधर देखो, प्रभु भोज कैसे लेना है? बपतिस्मा लेने के बाद। बिना बपतिस्मा लिए नहीं। ये जो बहुत सारे कलीसियाओं में चलता है ना कि बिना बपतिस्मा का दे देता है, ये बाइबल का सीधा सीधा उल्लंघन है। और आज्ञा उल्लंघन का परिणाम क्या होता है? क्रोध आता है, किसी न किसी रीति से आएगा, लेकिन आएगा। भले जान सब नहीं मारेगा, लेकिन आएगा, क्रोध आता है। मतलब खमीर हटा देना, अखमीरी रोटी, मतलब बपतिस्मा लेना है, मतलब लेना है। अब उसके विषय में ये नहीं, 8 साल से इंतजार कर रहे हैं कि तैयारी चल रही है। मैंने किसी से कहा बपतिस्मा का प्रोग्राम बन रहा है, लेना है, सोचेंगे, है ना, प्रभु बाद करेगा, अभी लगता है तैयार नहीं। जब खोजे को प्रभु का वचन सुनाएंगे तो क्या बोलता है? अच्छा बाद में लूंगा। क्या बोलता है? देख यहाँ बहुत चल है, आप बपतिस्मा ले रहे क्या लोग? लिया कि नहीं? खोजे कौन था पता है? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, अपने रानी का बहुत बड़ा मंत्री था। हम उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए। आप लोग किसी राज्य के मंत्री हैं? IAS ऑफिसर लोग हैं, IPS ऑफिसर लोग हैं, तो हमें तो आज जल्दी ले जाना चाहिए। वो तुरंत ले लिया। हालेलुया। खमीर को अलग करो, अशुद्धता को अलग करो। आप अलग करेंगे आपको फायदा होगा, आप अलग नहीं करेंगे परमेश्वर कोई नुकसान नहीं। क्या आप स्वर्ग जाने से चूक जाएंगे तो स्वर्ग में दुख हो जाएगा, मातम का माहौल होगा, अरे छूट गया, नहीं, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखमीरी रोटी मतलब बाटा जब आपको लेना है, और कड़वे साग पात के साथ खाए, मीठा मीठा लेंगे। शादी पार्टी में जाते और रसगुल्ला दो गुलाब जामुन दे, डॉक्टर मना है क्या? फिर भी दे, जलेबी भी दे, मीठा हलवा भी दे, आइसक्रीम, मीठी पापड़ी चाट, ठीक है ना, सब 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 मीठा मीठा। पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? कैसा साग पात? कड़वा साग पात। कभी बाजार में गए, थैला भर करेली लेके आए हैं, ये सप्ताह सिर्फ करेली खाएंगे, खून साफ होता है। क्या लाया प्रीतम? करेली की सब्जी एक थैला, दूसरे थैले में नीम, और तीसरी थैले में चिरैता, सब कड़वा। कितना फायदेमंद, आप नहीं खाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? कैसे खाना है मेमने को? कड़वे साग पात के साथ। प्रभु यीशु मसीह को कैसे आपको लेना है? कड़वाहट के साथ। बोलो कड़वाहट। कड़वाहट किसको अच्छा लगता है?
मीठा मीठा अच्छा लगता है। आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है ना, मीठा लगता है कि नहीं? कभी ऐसा कोल्ड ड्रिंक पिया है बहुत कड़वा लगता है, और एकदम गिलास भर भर के पी रहे, ठंडे है कोला है ना, ठंडा है चिड़ई था, ठंडा है नीम का जूस, ठंडा है करेले का जूस, भाग जाएंगे। लेकिन यहां बोलता है कड़वे साग पात के साथ खाए, कड़वाहट आएगी, आपको सताया जाएगा ही जाएगा। प्रभु में आप आएंगे, परिवार को लोग सताएंगे, परिवार को लोग नहीं सताएंगे, बाहर के लोग सताएंगे, किसी ना किसी रीति से सताहट आएगी। वो झूठ बोल बोल कर प्रमोशन ले रहा, आप झूठ नहीं बोल सकते। सताहट, वो घूस ले लेकर घर बना रहा है, एक सिग्नेचर 500 और हम 500 सिग्नेचर मार रहे, 1 रुपया नहीं मिलता ईमानदारी से। सताहट, कड़वे साग पात के साथ खाए। यीशु बाप जैसे जैसे आप पढ़ेंगे कड़वाहट मिलेगी। परमेश्वर का बड़े बड़े दासों को नहीं छोड़ा गया है। आजकल तो इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट में निंदा होती है, फेसबुक में निंदा होती है, एक से एक गालियां देती है, और जो लोग गाली देते हैं उनके नाम का पास्टर लिखा रहता है। बोलता है कड़वे साग पात के साथ खाए, खाना है। अब बोलता है उसको सिर, कैसे खाना है? सिर। और कैसे खाना है? पैर। और कैसे खाना? अतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना। भूंज कर खाना तो इजरायली लोगों को जब परमेश्वर ने जब मांस खाने की आज्ञा दी तो वो कुछ कुछ भाग नहीं खा सकते थे, जैसे किडनियां नहीं खानी, चर्बी नहीं खाना है, हाथ के बाजू चर्बी होगा, कुछ कुछ भाग को बलिदान चढ़ाने के बाद वो खाते थे, बाकी सारा भाग को वो जला देते थे। लेकिन जब परमेश्वर आज्ञा दे रहा है मूसा के द्वारा तो क्या बोल रहा है? नहीं, इसको पूरा खाना है। कैसे खाना है? पूरा खाना है, आंतड़ियों को भी खा जाना है, सब खा जाना है। मतलब यीशु को लेना है तो पूरा लेना है, आधा अधूरा नहीं लेना है, तब तो छुटकारा नहीं होगा, चंगाई नहीं मिलेगी। चंगाई ऐसा नहीं है कि पास्टर आया जादू की छड़ी लाया, हाँ ऐसे टच 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 करना और चंगे होते चले जा रहे। नहीं, चंगाई यीशु मसीह देता है। कौन देता है? यीशु। पास्टर एक माध्यम है, और चंगाई होगी, आज छुटकारा होगा, आज आप पवित्र आत्मा आग से भर कर जाएंगे। अरे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आमेन भी नहीं है। तो सामने बैठ के, सामने वाले लोग बैठ के आज दिल खुश कर दिया प्रभु मेरा, मन में ही अंगीकार करेंगे प्रभु। तो प्रभु क्या बोलेगा? तुमको मन में मिलेगा। एकदम बोला गले से रिस्पॉन्स करे, यस, एकदम प्रभु देगा। बोलता है उसका सिर पैर अतड़ियों उसमें आग में भून कर खाना, पूरी रीति से खा जाना, उसकी किडनियां लीवर सब खाना। मतलब परमेश्वर का वचन को पूरी रीति से लो, वचन में जो व्यवस्था है पूरी रीति से लो, परमेश्वर के वचन में जो आज्ञा है पूरी रीति से लो, जो नियम दिया पूरी रीति से लो। परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाओं को माने, तन मन से सुने, सारी आज्ञाओं को माने, सारी विधियों को माने, जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे पूरी रीति से। इसलिए परमेश्वर ने ये कहा तुमको ये जो मेमना है, ये मेरा बेटा है, ये यीशु मसीह जो मैंने तुमको दिया है, इसको पूरा खाना है, आधा अधूरा नहीं। ये वाला वचन मेरे लिए नहीं है। ये प्रभु बोल रहा है व्यभिचार मत कर, ये मेरे लिए नहीं है। ये बुरी दृष्टि ना डाल, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। कई बार बाइबल खोलते हैं, कोई वचन सामने आता है एकदम हम लोग को मारता है कि ये वचन ऐसा मना कर रहा है, पर आपसे बाइबल नहीं पढ़े तो क्या आप बच गए? आप तो अपने आप को प्रभु के क्रोध के लिए तैयार कर ले। बोलता है उसका सिर पैर अतड़ियों से आग में भूंज कर खा जाना। क्या कर देना? खा जाना, उसी दिन खाना। कच्चे जल में कुछ भी पका कर ना खाना, उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, सवेरे तक नहीं रहने देना। मतलब
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में हम आज नहीं मानेंगे, हम कल मानेंगे। कैसे मानेंगे? हम कल मानेंगे। वैसा नहीं करना है। आज खाना है मतलब आज खाना है, बासी करके नहीं खाना है, कल नहीं खाना है। यहाँ बोलता है उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह में जाए तो उसको फिर से गर्म करके खा लेना। ऐसा लिखा है क्या? उसको आग में जला देना। क्या में जला देना? आग में। सवेरे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, उसी समय खाने को मिलेगा। जिस समय जो कार्य करना है जिस समय वो कार्य करोगे तभी छुटकारा मिलेगा। अब जरा सोचो, जो उस रात को नहीं खाया तो सवेरे उसको खाने को मिलेगा, मतलब उसको छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जो उस रात को खाया उसको छुटकारा मिला। प्रभु भोज लेने का मतलब यह है अपने आप को अखमीरी बना देना, खमीर को अलग कर देना, व्यभिचार को अपने जीवन से हटाना, संसारिक स्वभाव को अपने जीवन से हटा देना, और वाटर बैप्टिज्म लेना मन फिरा कर। वाटर बैप्टिज्म मतलब वो नहीं जो जल आपके सिर के ऊपर डाल दिया, वो वाटर बैप्टिज्म नहीं है। रियल वाटर बैप्टिज्म वो है जो यीशु मसीह लिया, उसको जल में डुबा कर निकाला गया कि नहीं? वो है बैप्टिज्म, वो लेना है। और तब मेमने को ले सकते हैं, तब प्रभु भोज लेते हैं। और बोलता है उसको सिर पैर अतरों से आग में भूज कर खाना। और कैसे खाओगे? अखमीरी रोटी के साथ, खमीर रोटी के साथ नहीं। और कैसे खाओगे उसके साथ? कड़वा साग पात। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मेरे लिए कोई छोड़ दिया 100 गुना पाएगा परलोक में अनंत जीवन। क्या के साथ पाएगा? सताव के साथ। मेरे को बड़ा घर मिल जाए, बड़ी नौकरी मिल जाए, सताहट कभी ना मिले, सताहट आएगा ही। इसलिए अगर आपको सता रहा है ना तो आप भक्ति में जीवन बिता रहे हैं। और जो जिन्होंने समझौता कर लिया उसको नहीं सताएगा। घर वालों ने मना किया अब से उस कलीसिया में नहीं जाना है, टांगे तोड़ देंगे तेरे, नहीं जाएंगे जी, ठीक है ना। आज से बाइबल नहीं पढ़ता है वरना हाथ तोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। आप भी नष्ट हो गए, परिवार भी नष्ट हो गया। आप प्रभु के वचन में खड़े रहो, अड़े रहो, पूरा परिवार पूरा घराना घुटना टेक देगा। हालेलुया। नॉर्मल से सिर पैर अतरों से आग में भूज कर खाना। कैसे खाना? इधर देखो, हमें तो बस पेट वाला पीस चाहिए, हमें नरम वाला भाग चाहिए, कलेजी सब खाएंगे, हड्डी नहीं खाएंगे, अतड़ियों को नहीं, उसको नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। सिर नहीं खाएंगे, पेट वाला हिस्सा नहीं खाएंगे, पीठ वाला हिस्सा नहीं खाएंगे। मनचाहा नहीं करना है, सब खाना है। हालेलुया। बाइबल में संपूर्ण बाइबल पढ़ना है, केवल मती 7वां अध्याय का 7वां पद ही पढ़ते हैं। मांगो तो दिया जाएगा, बस वही। भजन संहिता 23 खुलती है, बहुत अच्छा है। सुरक्षा के लिए कानबे पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? फिलिपियो हम खोल कर पढ़ते हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने सन के अनुसार धन दे रहा है, बटवा खोल रहा है। सताए जाएंगे नहीं, ये नहीं। दुख उठाएंगे, ये नहीं। निंदा करना छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। चुगली करना छोड़ दो, नहीं। झूठी बातें बोलना छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। तो हम करबे करेंगे, लेकिन फिर भी आशीष दो, ऐसा तो है। उसका सिर भी खाना है, उसका पैर भी खाना है, तुलो से दाग में भूज कर खाना है। मतलब परमेश्वर बोल रहा था इस मेमने को पूरी रीति से खाना है। कैसे खाना है? पूरी रीति से। लेकिन पेट ही भरा रहेगा, फालतू चीज से तो खा पाएंगे? शादी पार्टी में जाने से पहले आप डाइटिंग करके जाते हैं कि नहीं? है कि नहीं? रात का पार्टी, लेकिन सुबह से कुछ नहीं खा रहे, पूरा पेट साफ। अब जाते एकदम कर टूट पड़े ना, और सीधे मीठी के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? बोलता है सारे भाग को खाना है, यीशु का सारा स्वभाव को लेना है, सारे गुणों को लेना, सारी आज्ञाओं को लेना है। दुख को भी ले लेना, तकलीफ को भी लेना, सताहट को भी ले लेना, निंदा को भी लेना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाओगे।
लोग झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें कहें, तुम आनंदित और मग्न होना। स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या फल है? बड़ा प्रतिफल है। यहां तक मैं ऐसे नहीं पहुंचा, कितने निंदा के रास्ते से गुजरा, तब प्रभु यहां पहुंचा है। और आज जब प्रभु यहां लाया है, यहां से फिर प्रभु आगे ले जाएगा, लेकिन निंदा आएगी। बोलता है आग में भूंज कर खाना, मतलब समझ गए ना, वचन में आप चुन नहीं सकते, ये वचन मेरे लिए, ये तेरे लिए, ये मेरे लिए है, ये तेरे लिए, अच्छा अच्छा मेरे लिए, अच्छा अच्छा पीस मेरे लिए, ये तेरे लिए, तू अतड़िया खा। मैं तो किडनियां खाऊंगा क्योंकि वो नरम है, मैं तो कलेजी खाऊंगा, तो सिर खा, सिर खा लेते, देखा ना, मैं पेट खाऊंगा। यहां कोई चुनाव नहीं, सब खाना है। मतलब आपको अपने जीवन में यीशु मसीह को पूरी रीति से लेना है। लिखता है उसे खाने की विधि क्या है? 11 में विधि क्या? कमर बांधे। कमर बांधे मतलब अपने बुद्धि को कसना। बाइबल में लिखा हुआ है बुद्धि को कमर बोला गया। अपने बुद्धि को कस लो, प्रभु के वचन से कस लो। प्रभु का वचन ये बोला हम करेंगे। वाटर बैप्टिज्म लेने के लिए बोला कि हम करेंगे, लेंगे। वैसे सेवकाई में था, मिनिस्ट्री में था, जहां वाटर बैप्टिज्म के खिलाफ में प्रचार किया जाता था वचन से, तो मैं ले लिया। लेकिन जैसे ही वाटर बैप्टिज्म के बारे में समझ में आया बात, एक ही महीना में जाके ले लिया। ऐसा होता है कि वाटर बैप्टिज्म लेने के लिए आप 10 साल लगा दे। हम तो तैयार हो रहे, क्या तैयारी लेना है, करना है वाटर बैप्टिज्म के लिए? स्वर्गदूत आकर तैयार कर देगा? नहीं। कमर बांधने का मतलब अपनी बुद्धि की कमर को कस लेना, तैयार हो जाना। प्रभु का वचन मेरे पास है, अब मैं इसको पालन करूंगा, अब मैं करूंगा, अब मैं इसको करके ही रहूंगा। हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। कैसे खाना? फुर्ती से खाए, पुचका खाए, कैसे खाते हैं? फुर्ती से। है कि नहीं? मतलब जल्दी जल्दी खाना है। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे तो फिर दूसरा देगा तो उसमें जगह ही नहीं है। कैसे खाते हैं? पुचका खाने के समय मैंने देखा बहनों को फुर्ती से खाते हैं। कैसे खाते हैं? फुर्ती। चार तो आराम से खाए कैसे, लेकिन पुचका खाने से मैंने फुर्ती से। और जब भूख लगती एकदम फुर्ती से खाते हैं। स्वाद क्यों ध्यान है? पेट भरना है। पेट भरने के बाद बासी बन गया था क्या? फुर्ती से खाना। कैसे खाना? फुर्ती से। मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को फुर्ती से मानना। जब परमेश्वर अपना वचन तेरे जीवन में भेजे, फुर्ती से मानना, आज्ञाओं को फुर्ती से मानना। दान देने के समय फुर्ती से दान दे दो। दशमांश निकालने के समय फुर्ती से दशमांश निकाल दो। बाद में बच जाएगा तो दे देंगे, है कि नहीं? वैसा नहीं, फुर्ती से। अरे फुर्ती का जिक्र कहां कहां किया गया? जब यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया तो वो फुर्ती से आए कि नहीं? और वहां आप पढ़िएगा कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाता है तो नाव पर और भी लोग थे जो जालों को सुखा रहे थे, मछलियों को पकड़ने का काम कर रहे थे। आपके दुकान में स्टाफ कब बढ़ता है? जब ऑर्डर कम रहता है कि ऑर्डर ज्यादा रहता है? तो उनका बिजनेस ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए वे स्टाफ को बढ़ा दिए थे। लेकिन जब यीशु मसीह बुलाया ना तो वो छोड़ छाड़ के चल दिए। मतलब यीशु के वचन को, आज्ञा को सबसे बढ़कर महत्व देना है कि यीशु ने मुझसे कहा मैं करूंगा, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। वे जालों को छोड़कर चले गए, नावों को छोड़कर चले गए अपने पिता के पास। और बहुत सारे मछुआरे लोग थे जो उनके सेवक थे, काम कर रहे थे, उनका कारोबार बढ़ा था। लेकिन जब यीशु मसीह बुलाया वो फुर्ती से गए। जब जगह को बोला उतरा, उतरो, क्या बोलता है? प्रभु सीढ़ी लगा दे। पेड़ पे चढ़ना आसान होता है कि नहीं? उतरना आसान होता है? देखने पर देख, किस डाली में पैर रख रहे कहीं टूट ना जाए। कभी कूद के उतरे पेड़ से एकदम धड़ धड़ होके? एनिमेटेड मूवी में दिखता है अच्छा से, सड़क से उतर जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है जब जगह को यीशु मसीह बोला
उतरो, मुझे तेरे घर में जाना। जक्कई फुर्ती से उतरा, झट से उतर गया। इससे पहले कि कोई यीशु मसीह को लेकर चला जाए, पाई पकड़ के ले जाए, वो तुरंत उतरा। हो सकता है कपड़े फट गए, चोट भी आई होगी, लेकिन यीशु मसीह के पास तुरंत आकर क्या बोलता है? प्रभु चल। आज जक्कई को पूरी दुनिया जानती है। चेले फुर्ती से उसके पीछे बोले। आपको प्रभु का काम करने में कैसा करना है? फुर्ती से। प्रभु कोई वचन आपको सिखलाया, कलीसिया को आज्ञा आपको दिया गया, 10 बार बोल रहे तब आप मान रहे, तो आप आलसी है। आपका छुटकारा वैसे लेट ही से है। आप प्रभु के साथ व्यवहार करोगे लेट, प्रभु भी लेट करेगा, और उसका लेट भयंकर है। बोलेगा 1 मिनट, तो कैलकुलेट करते रहिएगा, 1 मिनट 1000 साल में कितना बनता है उसका, निकालिए। बोलता है 1 दिन तो 1000 वर्ष के बराबर है। बोलता है पाँव में जूती पहने, अब जूता कब पहने? जब बाहर जाना होता। हाथ में लाठी लिए से फुर्ती से खाना। बोलो फुर्ती। तुरंत वाटर बैप्टिज्म लेने की आज्ञा आ गई, समझा दिया गया कलीसिया में। कौन कौन वाटर बैप्टिज्म ले रहे हैं? 10 में से 8 हाथ उठाए, बाकी तो हम सोच रहे हैं जी लेकिन नहीं लेना है, फुर्ती से लेना है। मेरे को जब समझाया गया, मैंने फुर्ती से लिया। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, विश्वास करो, भजन सुनो, पहले विश्वास करो और बपतिस्मा लो, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहरा दिया जाएगा। मेमने खाने की विधि यह है, अखमीरी रोटी के साथ खाना। आने वाले दिन में प्रभु भोज भी हम करेंगे। प्रभु भोज किसको होगा? जो वाटर बैप्टिज्म लिया है। और फिर खाने की विधि, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए से फुर्ती से खाना। 12 में, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे चिन्ह ठहरेगा। आधार में इस लहू को देकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं लहू लगाओ, उसने ये कहा मेमने को भी खाओ। हालेलुया। पूरा छुटकारा अपने जीवन में देखना, विश्वास में पढ़ो, बपतिस्मा लो, प्रभु भोज लो, खमीर को अपने जीवन से अलग करो और परमेश्वर के लिए फुर्ती दिखलाओ। कैसे दिखलाओ? फुर्ती दिखलाओ। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 संख्या 5 से 10। अब लिखा हुआ है, तब मैंने उस सिंहासन, चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध का मेमना देखा। क्या देख रहा है? बद्ध क्या हुआ? मेमना, जो स्वर्ग में है। उसके 7 सिंह और 7 आंखें। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यीशु की 7 आंखें और उसके सिर पर 7 सिंह है। ये प्रतीकात्मक है। ये परमेश्वर की 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। एक ही पवित्र आत्मा है, उसके 7 अलग अलग कार्य हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से, यीशु मसीह आया और उसके दाहिने हाथ से, किसी के दाहिने हाथ से, अब ये किसका दाहिना हाथ है? पिता का दाहिना हाथ है, से जो सिंहासन में बैठा था वो पुस्तक ले ली। यीशु मसीह आया, अब इधर देखो, पिता जो सिंहासन में बैठा उसके दाहिने हाथ से उसने पुस्तक को क्या किया? दे लिया। पिता ने उसे दे दिया। जब उसने पुस्तक ले ली 8 में, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। या फिर से मेमना का जिक्र हो रहा है। उनमें से हर एक हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। वे भरे हुए सोने के कटोरे थे, से भरे हुए सोने कटोरे थे। वे नया गीत गाने लगे, तू उस पुस्तक के ले और उसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वाद होकर, किसने वाद होकर? मेमने ने, या मेमना लिखा हुआ है। और वो मेमना कौन है? वो यीशु मसीह। तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति के लिए, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इधर देखो, आप यीशु मसीह ने क्या कर लिया है? मोल लिया है। मोल लिया मतलब खरीद लिया है। मुझे उसने क्या कर लिया? खरीद लिया। आपको क्या कर लिया? खरीद लिया। लिखता है,
और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य याजक बना दिया और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हमें क्या बना दिया, इधर देखो, राज्य। और क्या बना दिया है? याजक, प्रार्थना करने वाला। और हम पृथ्वी पर क्या करते हैं? राज्य करते हैं। बीमारियों पर राज्य करो, दुखों पर राज्य करो, तकलीफों पर राज्य करो। उससे प्यार मत करो, उसके ऊपर राज्य करो और उसको अपने जीवन से हटाओ। कभी ये मत बोलो ये बीमारी बहुत अच्छा लगता है जी, हर महीने 1000 रुपए खर्च होता है इससे। उसको आउट करो अपने जीवन से। कैसे किसी का आउट करो? अपने जीवन से बाहर निकल जाइए। क्या परेशान कर रहे हैं? नहीं ना, ये हाथ में मारो इसको। कैसे बोलते हैं? भाग रहे कुत्ता कैसे भगाता? हट हट। दुष्ट आत्मा कैसे भगाना है? आउट आउट। बीमारी कैसे बाहर निकलना है? भागो, तेरा मेरे जीवन में स्थान नहीं है। उसके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हुआ। यीशु मसीह जब चंगाई देते थे क्या बोलते थे? क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ? वैसे नहीं बोलते थे अरे अंदर आओ चंगा करे, एक गूंगा बहरा लंगड़ा दूल्हा काला आओ चंगा करेंगे। नहीं, वो बोलते थे क्या यकीन है, क्या यकीन है, मतलब क्या मैं काबिल हूँ, क्या मैं काबिल हूँ, क्या मैं काबिल हूँ। और वो बोलते थे तू काबिल है, तू काबिल है, तू कर सकता है। यीशु किया। जब तक आप नहीं देखेंगे कि यीशु कर सकता, वो नहीं करेगा। जब आप बोलेंगे तू कर सकता, वो करेगा। जैसा यीशु को देखोगे वैसा ही करेगा। बढ़ेगा बेटा के रूप में देखोगे तो सिर्फ फर्नीचर ही मिलेगी, है कि नहीं? ये जब मिरेकल वर्कर, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है, तो प्रभु वैसा ही कार्य करेगा। यीशु में से क्या बोला? जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो। तुम यीशु में जैसा विश्वास करोगे यीशु वैसा तेरे लिए कार्य करेगा। तुम अपने परिवार के बिहाफ में यीशु पर जैसा विश्वास करोगे प्रभु तुम्हारे परिवार में वैसा ही कार्य करेगा। उसने हमें परमेश्वर के लिए, मतलब यहोवा के लिए एक राज्य बना दिया। मतलब यहोवा का राज्य अब हमारे अंदर में है। एक याजक बना दिया है, हमें प्रार्थना करने वाला बना दिया। हमें प्रार्थना करना है, मुंह खोल के प्रार्थना करना है, मन मन में नहीं और धीरे धीरे नहीं। खाते समय ऐसे मुंह खुलता है, पुचका खाने में ऐसे मुंह खुलता है। इतना मुंह खोल खाइएगा बड़ा गुलाब जामुन तो मुंह में डाल दिया और वह पृथ्वी पर क्या करते हैं? राज्य करते हैं। राज्य करता है। Praise the Lord। आप खड़े हो जाएंगे। बाप गाए तेरी महिमा के बादल, सॉन्ग नंबर 570।
जीवन से खबे को अलग करो, अशुद्धता के बातों को अलग करो। जो अपना अपराध छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता है। जो उसको मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की चाहिए। अपने अपराधों को यीशु मसीह के सामने मानो, पर आज उसे छोड़ दो, अपने जीवन से अलग कर दो। उस संगति को अपने जीवन से अलग करो जो पाप की ओर ले जा रहा है। उन आदतों को अपने जीवन से अलग करो जो पाप की ओर ले जा रहा है, जो व्यभिचार की ओर ले जा रहा है। अपने अंदर में से खमीर को हटाओ और गर्द साग बाग के साथ बेटे के मांस को खाओ। अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। अपने पापों के लिए यीशु मसीह को बोलो, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर। अब आप पर अनुग्रह करेगा, वहां पर दया करेगा, आपको क्षमा करेगा और आप ऐसा अनुग्रह, ऐसा सामर्थ लेगा कि आप फिर से वो ना कर पाए। यीशु मसीह ने जब चंगाई दिया, कई बार उसने कहा जा और फिर पाप ना करना। पाप बीमारियों को लेकर आता है, पाप मुसीबतों को लेकर आता है, पाप दुख को लेकर आता है। यीशु मसीह आया वो पाप को क्षमा कर दे। यीशु मसीह के सामने आज अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांग लीजिए और अपने जीवन को उसके लिए जीना शुरू कर दीजिए। अब आपको छू लेगा, बाप को इसी खड़ी छूने के लिए तैयार है, बाप को ठंडा कर देगा। वो भीड़ की भीड़ यीशु के पास आई, उसने उन्हें ठंडा किया। यस, आज आप पवित्र आत्मा से भर कर जाएंगे, आज आप आग से भर कर जाएंगे। जब आप प्रभु के सामने नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, वो पवित्र आत्मा से आपको भर देगा, आग से आपको भर देगा। वो यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण हम चंगे हुए हैं, तुम चंगे हुए हो। उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, निबंधाओं को सह दिया है। आपको चंगाई देने वाला आपके पास है, आपके सामने में है। अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और कहो, प्रभु मुझे छू ले, मुझे छो, मुझे ठंडा कर। आप विश्वास से यीशु को छू लीजिए और आप चंगे हो जाएंगे। जिस स्त्री को 12 वर्ष लहू बहने का रोग था, वो अपने मन ही मन में कहते थे, अंगीकार करती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आपकी चंगाई का दिन, आज आपके छुटकारे का दिन है। आज आपके लिए पवित्र आत्मा, आज अभिषेक और सामर्थ से भरने का दिन है। ओह यस, वो मेरे के मांस को आग में भून कर खाए, हक मेरे रोटी के साथ खाए, कड़वे साथ पाप के साथ खाए, कमर बांध कर हाथ में लाठी लिए हुए, पैरों में जूतियां पहने में फूर्ति के साथ खाए। वाटर बैप्टिज्म लेने में देर नहीं करता है, तुरंत ले लेना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं करना है, फूर्ति करना है। जहां जहां यीशु मसीह के बारे में पढ़िएगा, आप पढ़िएगा फूर्ति। लोगों ने फूर्ति दिखलाया और यीशु ने उन्हें अपनी महिमा दिखलाया। ओह यस, आज यीशु यहीं पर है, आज यीशु यहीं पर है, वो यहीं पर है, वो आपके सामने है। वो एक सारे गली में फिरता हुआ, उनका आराधनालय को उपदेश करता हुआ, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ, लोगों की हर प्रकार की बीमारी, आपकी हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को, आपकी हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से आउट। यीशु मसीह के नाम में आपकी हर प्रकार की दुर्बलता आपके देह से आउट। बीमारियों का नाम कर कहो, आउट मेरे जीवन से। दुर्बलताओं का नाम कर कहो, आउट मेरे जीवन से। इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर, इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर आपके जीवन को में बीमारियां है, और अंगों पर होली स्पिरिट फायर। शंकाय की घोषणा में करता हूं इस कलीसिया पर,
यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का आप चंगे हो रहे हैं। ओ हालेलुया, शरीर का दर्द जा रहा है। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण शरीर का दर्द जा रहा है। जहाँ लंबे समय से दर्द था वो जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ओ यस, और सब बीमारों को जो नाना प्रकार के बीमारों दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थे, जिनकी मानो अलग में तो रोगियों को उसके पास लाए। आज आप यीशु मसीह के पास लाए गए हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा लाए गए, स्वर्गदूतों के द्वारा लाए गए। उसने उन्हें चंगा किया। अपने चंगाए को यीशु से मांगो, अपने चंगाए को यीशु से मांगो। उन्होंने कहा है दाऊद की संतान यीशु हम पर दया करो, दया मांगो। यीशु को बोलो मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यस यस, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। इस घड़ी आपको छू रहा है। आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हो। यीशु के कोड़े खाए जाने के कारण आप चंगे हुए हैं। उसने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है, बेबदाओं को सह लिया है। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी के द्वारा नहीं, आसमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर के मेल में आधार यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बाल यीशु मसीह का लहू मैं आपके ऊपर लगाता हूँ। यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाएंगे, आप छुटकारे को पाएंगे। यीशु का लहू को अपने परिवार के ऊपर में लगाएंगे, अपने घराने के ऊपर में लगाए, अपने बिजनेस, अपने स्टडी के ऊपर में लगाया। यीशु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। आज यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है। आज यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। हर प्रकार की बीमारियां ये सब जकड़े हुए हैं, नष्ट करो यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का दुख जिससे आप जकड़े हुए हैं, नष्ट करो यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से खदेड़ कर बाहर निकालो। गरीबी की आत्मा को खदेड़ कर बाहर निकालो। हर शुद्धता की आत्मा को अपने जीवन से आउट करो। व्यभिचार की आत्मा को अपने जीवन से आउट करो। कहो और मेरे जीवन हर वो आत्मा जो परमेश्वर जोर से नहीं है, आउट करो मेरे जीवन से। यीशु मसीह के नाम में और हर दुष्ट आत्मा इस गति से यीशु मसीह के नाम आज जाओ। यीशु मसीह के नाम आज जाओ। ओ यीशु आजाद बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। यस खच कर आदमी पवित्र आत्मा के अग्नि से भर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अग्नि से भर रहे हैं। फायर ऑफ होली स्पिरिट, फायर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आग से आप भर रहे हैं। यस खच पवित्र आत्मा को छू रहा है। भर रहे हैं। यीशु ने कहा पृथ्वी पर आग लगाना है, पृथ्वी पर आग लगाना है। गुप्त रोग से चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आपका गुप्त रोग दूर हो रहा है, आप चंगे हो रहे हैं। वह चंगाई की घोषणा करता है और इसमें फायर आपका आप गुप्त रोगों से चंगे हो रहे हैं। आपकी किडनियां चंगे हो रहे हैं, आपके फेफड़े चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आपको टच कर रहा है और आवाज से भर कर जा रहे हैं, सावर से भर कर जा रहे हैं। हर प्रकार के पुरखों श्राप को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कहो मेरे ऊपर
मुखों में श्राप का अधिकार है। कहो मेरे अंदर में यीशु मसीह का डीएनए है। कहो मेरे अंदर में यीशु मसीह का ब्लड है। कहो यीशु मसीह का नाम मुझे हर पापों से शुद्ध और पवित्र कर देता है। आप चंगे हो रहे हैं। यह हमारे कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ये बाबा परमेश्वर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यह बाबा परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर ने अपने वचन में ही कहा, यदि तू हमारे परमेश्वर की हमारा वचन तन मन से सुने। आज आपने इसका वचन को तन से सुना है, मन से सुना है। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। आप परमेश्वर को बोले जो तेरी दृष्टि में ठीक है अब मैं वही करूंगा। अब मैं अपना जीवन तेरे लिए जीऊंगा और उसकी आज्ञाओं पर काम करना है। आप यीशु को बोले मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं काम लगाऊंगा। उसके सब इच्छाओं को माने। आप यीशु को कहे मैं तेरी सब इच्छाओं को मानूंगा। तो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा जितने लोग मैंने जिस लोग को भेजे हैं उनमें से एक भेद तुझ पर नाम भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और यहोवा को चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है। ओ यार चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आज अपनी चंगाई को ले लो, आज अपनी छुटकारे को ले लो। आपका शरीर आजाद हो रहा है, व्यभिचार के बादों से आजाद हो रहा है, गुप्त पापों से आजाद हो रहा है। ओ यस परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर पड़ा है, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर पड़ा है। उसका अभिषेक बंधनों को तोड़ता है, उसका अभिषेक आपके बुलाने से बाहर निकलता है। वो खोलो, चुपचाप रहोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। वो बंद रखोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। वो खोल कर बादला है। वो संत भिखारी ने कहा हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। अपने घोषणा करो यीशु मसीह के पूरे जाने से मैं चंगा हुआ हूँ। अपने घोषणा करो यीशु मसीह के पूरे जाने से मैं चंगा हुआ हूँ। अपने बीमारियों का इनकार करो, कहो यीशु मसीह के पूरे खाए जाने से मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। बाप के शरीर में जहाँ भी बीमारी है बाबा हाथ रखिए और इस खड़े यीशु छोड़े अपने कलीसिया, छोड़े अपने कलीसिया। उन लोगों ने कहा है यीशु दाऊद के संतान हम पर दया कर, यीशु इन पर दया करिए, यीशु मसीह इन पर दया करिए। वो अंग जो बीमार है शंका हो जाए यीशु मसीह के, वो अंग जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम। वो अंग जो सही रीति से काम नहीं कर रहा है वो काम करे यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट फायर आप होली स्पिरिट फायर, आप संग में होली स्पिरिट फायर छंगे हो रहे, छंगे हो रहे यीशु के नाम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में अग्नि, अग्नि पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर आ रही है, आपके संग में आ रहे हैं। स्वर्गदूत आपको टच कर रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, आपका वो अंग नया बन रहा है। यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूत आपको नया अंग दे रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो रहे हैं। बाल खोल नाम संबर रावण का बोल अंदर डाल राज का आसन डाल जय का होली में हम संबर डाल रावण का बोल में संबर डाल लगे हम संबर डाल मेरा बाला खान में डाल दो मरेगा बास्त डाल रावण का होगा का बोल डाल रावण का होगा का संबर का बोल डाल या मेरा बोल डाल हमारा होगा का संबर यंत्र का आस्था या मेरा होगा का संबर रावण का होगा का संबर एक बड़ा बाल मंदिर डाल ये बड़ा होस्ट डाल शावण का होगा
आज हम अपने चंद्राय को यहाँ से लेकर अपने छुटकारे को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, अपने प्रार्थना से भर कर आप जा रहे हैं, उसके आग से भर कर, उसके सावर से भर कर आप जा रहे हैं, आप आजाद होकर जा रहे हैं। यीशु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज सचमुच आप आजाद, आज सचमुच आप आजाद हुए हैं। आप आजाद होकर यहाँ से लौट गए, आप शुद्ध होकर यहाँ से लौट गए। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया, यस हालेलुया। फिर से गाएं। अब यीशु के स्पर्श को लेकर लौट रहे। उसने कहा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। आपका दुख आनंद में बदल रहा है, आपका दुख आनंद में बदल रहा है। आप यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं, आप राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। आत्मा के बरसा बरसे जिसे जगावे, तेरे आत्मा के बरसा बरसे जिसे जगावे, अभिषेक से भरकर उसका अभिषेक जीवे को तोड़ता है, उसका अभिषेक आजाद कर देता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण अभिषेक से भरकर आप लौट रहे, नई भाषाओं को लेकर आप लौट रहे, अन्य भाषाओं को लेकर आप लौट रहे, पवित्र आत्मा के वरदानों को आप लेकर जाओ। Hey
योग्य है, तुझे आदर के योग्य है, तू पवित्र है, हम तेरी महिमा करते हैं। बाल से आपने अपना जीवन यीशु के समर्पित कर दिया, उसके आगे मानकर आपको वाटर बैप्टिज्म ले लेना है, ताकि आप प्रभु भोज को लेने को तैयार हो, उसके वचन को मानने में पूर्ति करना है, तो उसके नियमों को मानने में पूर्ति करना है, ताकि हर दिन आप राज्य करें, हर दिन आप छुटकारे को पाए। वो मैं यीशु मसीह के नाम में आपके स्टडी लाइफ को आशीष करता हूं, वो मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, आने वाले दिनों में बड़े बड़े बिजनेस को आप करेंगे, बड़े बड़े नौकरी वाले पदों पर आप बैठेंगे, क्योंकि उसने हमें ठहराया है ताकि हम राज्य करें। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के समान इस कलीसिया को मैं यीशु मसीह के नाम में बैठाता हूं। हम अपने आप को यीशु के नाम में शिफा दें, हमारे परिवार के हर सदस्यों को यीशु मसीह के नाम में शिफा दें। हम आदर महिमा प्रशंसा धन्यवाद आपको देते हैं, सुने और ग्रहण करिए स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के खुदा बंधन पर, आमीन।